और क्या क्या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आपको नहीं हुआ था। अभी बच्चे 2 हैं, फिर मैं पढ़ा दूंगा, फिर कहेंगे सर वो चैप्टर हुआ नहीं, ये प्रॉब्लम हो रही है। क्या क्या तुम लोग का रह गया था कंप्यूटर वायरसेज से, आप लोग समझ गए कि नहीं? कंप्यूटर वायरसेज में कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी हैज डाउट इन कंप्यूटर वायरस देन से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यशराज और अभी, यू आर लिसनिंग माय वॉइस? यस सर। हाँ, तो कंप्यूटर वायरसेज में अगर कोई डाउट है, क्या है नहीं है, व्हाट इज वायरस, सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है, वायरस है क्या है, इसमें कोई डाउट आप लोग को? सर ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? कोई वायरस है भाई, वायरस का नेम है। टाइप्स ऑफ वायरस है, जैसे वायरस भी कई प्रकार के हैं। ट्रोजन मैंने लिखाया था ना कि वायरसेज कितने प्रकार के हैं, जो पहले हार्ड डिस्क को कैप्चर करते फिर मेमोरी को। तो मैंने आपको बताया था। गेट से हटा दो। और वहां से पानी लाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर ऑफिस से, एक बोतल ले आना उठा के बस। आपका बोतल कोई सा भी ले आओ। तो ऑनलाइन अमन और रवि और यश। यस सर। यस सर। तो वायरस में कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को अब? सर एक बार वायरस का एक्टिविटी बता दीजिए। वायरस एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर वायरस, ठीक है। ये क्या करता है, मैंने क्या बताया था, वायरस कहाँ पे अटैक करता है? 2 प्लेस पे बताया था। एक क्या है, लिखा दिखाओ। क्या मैं लिखवाया था? हाउ वायरस वर्क्स। प्रोग्राम में रिप्लिकेट होता है और फैलता रहता है सब। तुमको एकदम पक्का याद है। हाँ सुनो ऑनलाइन। यस सर। Virus has its own code. Virus has software. Virus has its own code. Or if software virus wants to run in your application, then it needs some host program to run. It needs some host program to run. इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक एप्लीकेशन चाहिए, उसको एक प्रोग्राम चाहिए रन होने के लिए, उसको एक प्रोग्राम चाहिए रन होने के लिए, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? हेलो। यस सर। यस सर। और होस्ट प्रोग्राम का मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में चला गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखा हुआ है, उसमें जाकर एंट्री कर गया। दिस वन ना सर, अभी से बताए होंगे सर। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बचा हुआ आप लोग का अभी तक? खत्म नहीं हुआ है? मतलब मेरा सिलेबस ही लगभग 90% कंप्लीट है। 90 क्या, 95 98 है। आया? क्या होगा? विशाल कुमार नाम, इंटरसिटी टू द क्लासरूम। तो आप लोग समझ गए ऑनलाइन के सारे बच्चे कि वायरस करता क्या है। ये आपके होस्ट एप्लीकेशन में जाके, होस्ट प्रोग्राम में जाके, जो आपका एक्चुअल कोड है वहां पर एक्चुअल कोड को हटाकर अपना कोड को जाकर अटैच कर देता है, जोड़ देता है। और जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो वही कोड एग्जीक्यूट होने लगता है, जिससे सिस्टम पे वायरस अटैक हो जाता है। जैसे क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को जाके करप्ट कर दिया,
हार्ड डिस्क की फाइल को जाके करप्ट कर दिया, रैम की फाइल को जाके करप्ट कर दिया। जब प्रोसेस चलेगा तो रैम में चलेगा ही। ये तो आप लोग को मालूम होगा कि कोई सा भी प्रोसेस चलता है तो इट वर्क्स इन द रैम। कोई सा भी प्रोसेस कहाँ चलता है? रैम में। एनी प्रोसेस इन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस वर्क्स एंड कम्स इनटू द रैम, इनटू द प्राइमरी मेमोरी। तो रैम के सारे प्रोसेस को ऑक्युपाई कर लिया, रैम के जितने स्पेसेज हैं सबको ऑक्युपाई कर लिया। तो रैम ही जब नहीं चलेगा तो आपका प्रोसेस चलेगा कैसे? तो ये करता है वायरस। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आप बोले थे कि छोटा मोटा वायरस बना के दिखाएंगे। छोटा मोटा वायरस, अभी मेरा सिस्टम हैंग मत करवाओ। कुछ जब डेटा नहीं रहेगा ना सिस्टम में तो आई विल शो यू है। ओके सर। कहीं मेरा रैम करप्ट कर दिया तो मैं ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा। क्योंकि वायरस मतलब क्या कहे जाए, अनबिहेवियर करने लगता है। हम सोचे कुछ और ये और बिहेवियर करके हो सकता है हार्ड डिस्क को ब्लॉक कर दे, मे बी रैम को ब्लॉक कर दे, मे बी मदरबोर्ड को ब्लॉक कर दे, मे बी सीपीयू को ब्लॉक कर दे, मे बी डेटा बस को ब्लॉक कर दे। ब्लॉक कर दिया ठीक है, इट्स ओके, इट विल रन। बट कहीं डेटा स्टॉलन हो गया, आपका जो हार्ड डिस्क में वो डेटा स्टॉल करके उसने, आप सुने होंगे ऐसा वायरस कि ऐसा ऐसा वायरस है कि वो आपके डेटा को कैप्चर कर लेगा। फिर कहेगा डेटा तब हम देंगे until or unless you give me some money or any threatening call is coming from that party who has given virus in your application। अब ये भी सुना होगा। तो वायरस आया, पूरे सिस्टम को हैंग मतलब कर दिया। अब सिस्टम हैक करने से कितनी प्रॉब्लम आ जाती है? डेटा, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं? डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ 17 प्रशांत कुमार बोलो। ओके, ही इज टेलिंग रिगार्डिंग यू वांट टू लर्न डॉस कमांड। प्रशांत कुमार, हेलो सर। कमांड सर, कमांड डॉस ही कमांड ना? डॉस पढ़ाएं अब? हैं? जानते हैं कुछ दोस्त? ठीक है, लेकिन कह रहा है मतलब ठीक है। ओके मिस्टर प्रशांत एंड ऑल द क्लासरूम, हेलो। यस सर। डू यू वांट टू लर्न डॉस कमांड? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज डॉस? हाँ, क्या हुआ? आपको जानना है कि नहीं जानना डॉस? डॉस क्या है? सुनो, लिखो डॉस। आप राइट डाउन एवरीवन रिगार्डिंग डॉस। यस सर। Okay, now I am starting what is DOS command and everything. Everybody has to write down. ओके सर। DOS है क्या? What is a DOS? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS stands for डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूरा नाम क्या? What is full form of DOS? What is full name of DOS? What is full name of DOS? Tell me. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर। MS DOS. What is the full name of MS DOS, man? Microsoft Disk Operating System sir. देखो, MS DOS आप लोग लिखे MS DOS is
MS-DOS stands for MS-DOS stands for Microsoft Disk Operating System. क्या बोलो? हाँ, उसके बाद पहले लिख लो MS-DOS इज ए, जो पॉइंट एग्जाम में काम आएगा, दैट इज MS-DOS इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. MS-DOS इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड पॉइंट, MS-DOS is a character-based operating system. MS-DOS is a character-based operating system. और बोल सकते हैं MS-DOS is a command-based operating system. MS-DOS is a command-based operating system. ठीक है? MS-DOS is a command-based operating system. अब what is difference between Windows and MS-DOS? Windows sir GUI है, so ये लिख लो, ये एक पॉइंट है. लिख लो डिफरेंस बिटवीन MS-DOS एंड डिफरेंस बिटवीन MS-DOS एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. डिफरेंस बिटवीन MS-DOS एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. सर इस सब्जेक्ट में लिनक्स के बारे में पढ़ना सर. इसमें Yes, sir. कहाँ पे? मैं सर पढ़ना है नहीं कुछ नहीं. जब DOS तुम सीख लिए, DOS कमांड तुम चला लिए, तो लिनक्स कमांड तुम बहुत इजी वे में चला लोगे. लिनक्स का अलग कमांड होता है. DOS से मिलता जुलता अधिकतर कमांड, मतलब 95% कमांड. तो भी सर जितना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सब अपना अपना कमांड से चलता होगा, तो अलग अलग कमांड होगा. तो जैसे DOS अगर तुम सीख गए बेसिक कमांड, तो लाइनक्स भी 99% कमांड वही फॉलो करता है. 99%. हाँ, यूनिक्स पे तुम आ गए. यूनिक्स पे डिफरेंस है. यूनिक्स पे कमांड बहुत डिफरेंस है, लेकिन यूनिक्स पे से हमको प्रिंट कराना है तो हाँ इको कमांड लगता है, ECHO. इसको ओपन कैसे कर दो सर? सर वो भी बता दीजिएगा ना, क्या कहें? वो भी बता दीजिएगा ना, लिनक्स और यूनिक्स. सर लिनक्स को ओपन कैसे करेंगे सर? ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना होगा लाइनक्स का. लाइनक्स हो जाएगा ओपन, तो फिर कमांड बेस्ड ही है. जैसे DOS है, DOS इज फुली कमांड बेस्ड. आप कुछ गए कहीं क्लिक किए, कुछ भी करना है तो आप नहीं कर सकते. काली लिनक्स सर, क्या कहे? काली लिनक्स. काली. यूनिक्स है ब्लैक स्क्रीन. और सर एक आता है ना काली लिनक्स. काली लिनक्स, नो सर. आई हैव नॉट हर्ड अबाउट काली लिनक्स, बट लिनक्स आता, उसमें रेड हैट आता, सूजी लिनक्स आता, ये सब आता है. सर अपने पीसी में लिनक्स डाउनलोड कर सकते हैं सर? क्यों नहीं कर सकते? सर विंडो में फिर भी कर सकते हैं. बिल्कुल. पार्टीशन
देखो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मान लिया हम सी ड्राइव में विंडोज किए, दूसरे ड्राइव में हम लाइनक्स कर लेंगे, क्या बुराई है? क्या हार्ड डिस्क की लिमिटेशन क्या है आपकी ड्राइव की? कितना? बहुत है। तो उसको आप 2-3-4 पार्टीशन कर लो, और एक ड्राइव में अगर सी में डाल दिए हो विंडोज, डी में डाल दो लाइनक्स। मेरा एक ब्लॉग कैसे खुलेगा? क्या है? क्यों ब्लॉक किए? तो तुम जितेंद्र सर से बात करो, नेटवर्क मैनेजर से, ठीक है? अब हम चलेंगे तो विंडो, डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड MS DOS लिखो। इसमें लिखना है MS DOS इज ए कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS इज ए कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सुन रहे आप लोग? MS DOS is a character based operating system or command based operating system. Whereas Windows is a graphical user interface system. User interface system. और मैं डिफरेंस देखता हूँ कुछ मिल जाए तो, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही है, लेकिन और देखना चाहिए क्या? आप लोग लिख लिए सब लोग ऑनलाइन? यस सर। यस सर। और मैं दूसरा डिफरेंस चेक कर लेता हूँ, कुछ और निकल जाए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, एक बार रीड कर लीजिएगा इसको, मैं भी बोल दूंगा है। सभी काम कर सकते हैं जो विंडो पर होते हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं कर सकते? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज में कर सकते, यूनिक्स में भी कर सकते, वही काम लाइनक्स में कर सकते। इसमें तरीका है, इसमें आप से विंडोज एक कम जिसको नॉलेज है कंप्यूटर का वो भी चला लेगा, क्योंकि उसमें इमेज है, ग्राफिक्स है, देख देख के चला लेगा। लेकिन आप MS DOS नहीं चला सकते। MS DOS में यू हैव टू नो अबाउट द कमांड, ऐसा आपसे चलेगा ही नहीं। मानते हो नहीं बात? इसमें वो भी बता रहे हैं। देखो MS DOS और एक तरफ विंडोज है, पढ़ो और लिखो जल्दी जल्दी आप लोग। आप लोग को दिख रहा है ऑनलाइन सबको? यस सर। देखिए, DOS stands for disk operating system, Windows stands for Windows. DOS is single tasking, Windows is multitasking. पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई, DOS consumes quite low power, Windows consumes high power. मेमोरी कंजम्पशन की बात हुई, DOS मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आर क्वाइट लो। DOS को हमको चलाने के लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट, प्राइमरी मेमोरी थोड़ा सा चाहिए, कम चाहिए, ठीक है? सर पावर के बारे में कि मेमोरी कंजम्पशन के बारे में? पावर में कि DOS कंज्यूम्स क्वाइट लो पावर, DOS कंज्यूम्स quite low power,
विंडोज कंज्यूम्स हाई पावर, ठीक है। फिर मेमोरी कंजम्पशन पे आइए, डॉस मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आर क्वाइट लो, डॉस मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आर क्वाइट लो। और विंडोज में जाइए, विंडोज मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आर क्वाइट हाई एज कंपेयर टू डॉस। ठीक है। फिर डॉस हैज नो सपोर्ट फॉर नेटवर्किंग, पॉइंट तो अच्छा मिला और ये पॉइंट आपको काम आएगा एग्जाम में, नहीं। डॉस हैज नो सपोर्ट फॉर नेटवर्किंग, होता है, सब होता है, लेकिन सिंगल सिस्टम के लिए, फिर समझे। नो सपोर्ट फॉर नेटवर्किंग, विंडोज सपोर्ट नेटवर्किंग, विंडोज सपोर्ट नेटवर्किंग। यूजेज में एक क्वेश्चन समझो, यूज करना किसका आसान है, विच इज इजी टू यूज। यस, यूजेज में डॉस की तरफ लिखना, डॉस इज कॉम्प्लेक्स इन यूजेज, इसमें तो कुछ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कमांड याद होगा तो चलेगा, अदरवाइज चलेगा। डॉस इज कॉम्प्लेक्स इन यूजेज, you need to remember commands, you need to remember commands to use DOS properly. You need to remember commands to use DOS properly. विंडोज में जाइए, विंडोज यूजेज is Windows usages is user friendly, Windows usages is user friendly and is quite simple to use, and is quite simple to, ये तो समझ में आ ही रहा होगा बात। बोलो सर, जो डॉस है नेटवर्क को सपोर्ट ही नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होगा? नेटवर्क से ही होगा। नहीं, आप इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते। इंटरनेट के लिए तो नेटवर्क को कनेक्ट करना होगा। जैसे हम वाईफाई ले लिए, इससे इंस्टॉलेशन होता है, वी आर डूइंग, बट स्टिल स्टैंड अलोन सिस्टम में होता है, ये सब दिक्कत है। जैसे देखो, सब सॉफ्टवेयर एक आप स्टैंड अलोन सिस्टम में किए, और एक होता है जैसे नेटवर्किंग है, सब कुछ है, तो यहाँ की सब जगह से विंडोज का आप पेन ड्राइव में लेके गए कहीं भी चले जाएंगे। लाइनक्स में, डॉस में उस प्रॉब्लम थोड़ी सी है, ऐसे इसको बोला जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट सॉफ्ट सिस्टम है डॉस। आज भी बहुत बच्चे, हम बीसीए कर लेते, एमसीए कर लेते, डॉस नहीं चला पाते। कमांड याद रख, तुम या हम, कमांड याद रखना संभव नहीं है। जैसे विंडोज में गए, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ऐसे ऐसे करते चले गए, कमांड से एक। और इसमें है कि कमांड से आप ड्राइव में भी पहुंचोगे तो कमांड से, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और कमांड याद रखना इतना आसान है। आप कमांड, जैसे ओरेकल एक है डेटाबेस, मैं ओरेकल पे काम किया हूँ इंडस्ट्री में 4-5 साल, पढ़ा हूँ, पढ़ाया हूँ, फिर भी मुझे 60-65 कमांड ओरेकल का याद है बस। ओरेकल कमांड है 2,000-2,500 कमांड है, 2,500 कमांड है, लेकिन मुझे कौन सा याद है जिसका बराबर होता है, जिसका हम रेगुलर यूज करते हैं। जिसका नहीं रेगुलर यूज नहीं होता, तो कुछ बहुत कम होता, उसको याद नहीं रख पाते, सिंपल सी बात है। लोग कहेंगे आप 10 साल से काम कर रहे हो, अरे भैया नहीं होता तो मैं क्या करूं, हैं? उसका रिस्ट्रिक्शंस है ना, उतना याद रखना संभव ही नहीं हो पाता। अब डॉस में कमांड है बहुत, हम लोग को जो छोटे छोटे कमांड हैं, जैसे गेट कमांड, टाइम कमांड, mkdir कमांड, dir कमांड, cls कमांड, चेंज डायरेक्टरी कमांड, मेक डायरेक्टरी कमांड, ये थोड़ा बहुत याद है। तो इसका यूज नहीं होता है। किसका डॉस कमांड का यूज होता है? इंडस्ट्री में भी यही सब यूज होता है। ls कमांड, लिस्ट करना,
mkdir कोई डायरेक्टरी बनाना तो mkdir कमांड यूज किए, डायरेक्टरी के अंदर क्या है देखना है तो dir कमांड यूज किए, डेट देखना है तो डेट कमांड यूज किए, टाइम देखना है टाइम कमांड यूज किए, var कमांड यूज किए। सर यहाँ DOS is simultaneous, मतलब at a time simultaneous परफॉर्म करेगा। हाँ, जैसे विंडोज में क्या करते हैं, विंडोज में हम लोग करते हैं MS DOS भी खोल ली, MS एक्सेल भी खोल ली, पावर पॉइंट भी खोल ली, हम लोग स्विचिंग करके काम कर सकते हैं, करते भी हैं सब लोग। और मूवी भी चल रहा है, सॉन्ग भी लोग लिसन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्विच होता है, स्विच होता है नहीं। काम ये कैसे होता है मैं बताता हूँ, तुम समझो चीजों को। हम MS वर्ड पे टाइप कर रहे हैं, MS वर्ड पे हम रिज्यूम क्रिएट अपना कर रहे हैं, ठीक है। क्या पीछे म्यूजिक सिस्टम चलते रहता है कि नहीं? हम लोग गाना भी सुन रहे हैं, लिसनिंग म्यूजिक, और अपना काम भी कर रहे हैं, तो एक काम कैसे हो रहा है बताओ? मूवी डाउनलोड पे लगा देना, दूसरा चीज करेंगे। मूवी डाउनलोड लगा दिया या कोई सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड पे लगा दिए और फिर हम दूसरा भी काम कर रहे हैं, एक काम कैसे हुआ? ये चीज मतलब डॉस में ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो लिख लिया यूजेज में डॉस इज कम्प्लेक्स इन यूजेज, यू नीड टू रिमेंबर कमांड्स टू यूज डॉस प्रॉपरली। विंडोज यूजेज इज यूजर फ्रेंडली एंड इट इज क्वाइट सिंपल टू यूज। समझ गए? यूजर इंटरफेस पे जब आए, डॉस इज कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई डाउट? विंडोज इज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का मतलब बताओ? ग्राफिक नहीं होता बेटा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर। लिखो ये सब चीजें, कॉपी बंद करके मत लिखो, लिखो नहीं आ रहा है लिखो। DOS is command line based operating system. Windows is graphical user interface based operating system. ठीक है। अब आप आ जाइए मल्टीमीडिया की केस में। मल्टीमीडिया इज नॉट सपोर्टेड इन DOS। मल्टीमीडिया मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ग्राफिक्स, मल्टीपल वर्क्स नहीं, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ऑडियो, ये क्या हुआ? मल्टीमीडिया हुआ। तो मल्टीमीडिया इज नॉट सपोर्टेड इन DOS। विंडोज सपोर्ट्स मल्टीमीडिया लाइक, हाँ विंडोज में क्या नहीं चलता, गेम भी चलता ही है, वीडियोज भी चलता ही है, मूवी भी चलता ही है, क्या नहीं चलता? ये सब लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में लाइन बढ़ाओ कैसे? एग्जाम अगर हुआ मल्टीमीडिया इज नॉट सपोर्टेड इन DOS। नेक्स्ट, विंडोज सपोर्ट्स मल्टीमीडिया लाइक गेम्स, वीडियोज, ऑडियोज, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड पे आ जाइए। DOS कमांड एग्जीक्यूशन इज फास्टर देन विंडोज। एग्जीक्यूशन किसका फास्टर है? क्यों? हाँ, जो भी चीजें कमांड बेस्ड है, जिसमें चाहे यूनिक्स में आप चल जाओ, लाइनेक्स में चले जाओ, ओरेकल में चले जाओ, जो भी कमांड बेस्ड प्रोसेस है, वॉट एवर द प्रोसेस आर कमांड बेस्ड, ठीक है, इज फास्टर देन GUI। ये ध्यान रखना। देखो स्पीड में लिखिए, DOS कमांड एग्जीक्यूशन इज, नहीं लिखोगे? अच्छा वेरी गुड। DOS command execution is faster than Windows. Windows operations are slower as compared to DOS. Windows का ऑपरेशन स्लोअर होता DOS से। उसके बाद ध्यान दो इधर, मल्टी विंडो, DOS का केवल एक ही विंडो एक साथ चलेगा, विंडोज में कितना विंडो चल जाता है एक साथ? मल्टीपल चलता नहीं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपॉइंट, तो विंडो अलग अलग बन गया ना, नहीं बना? विंडो का वो फ्रेम तो एक ही रहेगा, लेकिन टास्क कितना हुआ? वही बात है। आप लोग देख लिया ऑनलाइन बच्चे? ऑनलाइन
यस सर। अब कोई Yes, sir. दिक्कत तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी ना इस पे, डॉस और विंडोज पे? अब कमांड चला के दिखा दूं? यस सर। पूरा ताकत लगा देता है। इसको स्क्रीन शेयर करूं पहले हैं? कमांड चला के दिखाइएगा, उससे पहले कमांड लिखाइएगा तब। लिख भी लेना पहले, दो चार चलाते हैं फिर लिख लेना, कौन सी बड़ी बात। एक मिनट, आप लोग को ऑनलाइन दिख रहा है सारा स्क्रीन ब्लू? यस सर। यस सर। ये Yes, क्या sir. है? ये सी है, यूजर्स है। यहाँ गए, दिख रहा है आप लोग को? यहाँ गए, डिफॉल्ट वो ऑप्शन नहीं है इसमें। प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ जा कर देंगे। कौन सा कर दें, ब्लैक कर दें? हुआ नहीं? स्क्रीन बैकग्राउंड बोलो। इसमें है कि विंडो मल्टीटास्किंग है और डॉस सिंगल, तो यही सिर्फ एक डिफरेंस है, नहीं बाकी सब चीज इसमें होता है, विंडो में होता है। इसमें नेटवर्किंग नहीं है, इसमें मल्टीमीडिया नहीं है। क्या मल्टीमीडिया, देख लो। हाँ, जो C/user/assume पीकू मैंने लिखा, ये क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट। ये क्या कहलाएगा? जैसे मैंने लिखा D कॉलन लगाया, क्या, अरे यार दिख रहा है कि दिखने में दिक्कत हो रहा है? वो दिख रहा है ना? हाँ, द डिवाइस इज नॉट रेडी। इसका मतलब D कॉलन लगाया, बी प्लेस D कॉलन और लिखा द डिवाइस इज नॉट रेडी। इसका मतलब इसमें D ड्राइव, इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर D ड्राइव नहीं है। और हमने लगाया E ड्राइव, लगाया E है। E के अंदर क्या क्या फाइल और फोल्डर है उसको देखने के लिए कौन सा कमांड चलेगा? क्या है? आप लोग को ऑनलाइन दिख रहा है सब कुछ? यस सर। Yes, sir. तो DIR से क्या किया हम लोग? सब कुछ देख लिया है। अगर इसके अंदर कोई एक महेश नाम का फोल्डर है, इसको हम रीनेम करना चाहते हैं। रीनेम महेश को हम बनाना चाहते हैं सुरेश। हो गया? अब इसको हम देखना चाहेंगे कि सुरेश है कि नहीं, कि ऐसे ही हुआ है कि नहीं। कैसे देखेंगे? हुआ है सुरेश? यस सर। दिख रहा है सुरेश? और अगर दो नाम लाना चाहेंगे तो सर? क्या? अगर दो नाम लाना चाहे तो महेश, सुरेश और उमेश। दो नाम लाने का क्या उद्देश्य? हम तो इसमें महेश नाम का फोल्डर था, उसको हमने रीनेम किया सुरेश नाम से, और क्या, बस। ओके। आपका क्या कहना है, मतलब क्या जानना चाह रही है, बताइए। मतलब फोल्डर का नाम तीन अलग अलग हुआ, तो तीनों एक ही साथ फोल्डर कैसे खोजेंगे? क्या बोल रहे हो? तीनों फोल्डर है, तीनों के एक ही साथ रीनेम कर दीजिए। ऐसा नहीं होता भाई, एक ही बार में। विंडोज है कि कमांड बेस्ड है, इसमें एक एक लाइन का कीमत है। दो तीन नहीं, एक बनाना सीखो। MKDIR
ई ड्राइव में बना रहे हैं, किस नाम से बनाए? नहीं बनता ना भाई, उसके लिए ऑप्शन लगाना पड़ता है। देखो पहले बना के दिखाते हैं, फिर अगर बने तो ऑप्शन चेक करते हैं। MKDIR देखो, MKDIR, रुक जाओ, MKDIR किस नाम से बनाना है? कृष्णा। सिमेज, ठीक है। अब MKDIR सिमेज बना है ई के अंदर नहीं कि नहीं बना है, ये कैसे चेक होगा? बना है, हैं? दिख रहा है कि नहीं? हैं? ये है यस सर, यस सर। और सर हम लोग MD यूज करते हैं। भाई देखो, टेक्निकल में तुम कुछ कमांड यूज किया, हम कुछ यूज किया, हर चीज हर किसी को जानना पॉसिबल नहीं है। तुम लोग MD यूज किए, ठीक है। MD फिर इसमें बना के देखते हैं, आई विल ऑल्सो लर्न, है MD। और इसमें बनाते हैं किशन, MD किशन। फिर देखते हैं DIR चला के, हाँ। तो आप इसे देखो कि हमें अगर न्यू फोल्डर बनाना है तो कौन कौन से कमांड है अपने पास? MD और, है ना। अब DIR, अब हमें मान लो डेट चलाना है, वर्जन हमने चलाया VE, नहीं क्या दिखाया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन, ये मेरे सिस्टम का जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो वर्जन है आपको दिखा दिया है। और आपको सर कोई देखना है फाइल डिलीट करना रहे तो? क्या? कोई फाइल डिलीट करना रहे तो? फाइल डिलीट करने में क्यों परेशान होते? कुछ डेल किशन देख रहे हो? किशन नाम का फोल्डर मैंने भी बनाया था, डेल किशन। आर यू श्योर? ठीक है, ऐसे करके डेल कीवर्ड से, डेल कमांड है, कीवर्ड बोलना है गलत हो जाएगा। डेल इज ए कमांड, क्योंकि डेल कमांड से बेटा हम लोग डिलीट कर सकते हैं, समझ गई? ओरेकल थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई। हाँ सुन ली, क्या नाम है इसका लड़की का? आवाज कैसा है? ठीक है, आप लोग समझ लिए कि कैसे डिलीट करते हैं? बोलिएगा ही नहीं। यस सर। हाँ, अब मैंने चलाया डेट कमांड, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। डेट कमांड क्या दिखा रहा है? ये करेंट डेट का दिखा रहा है। यहाँ करेंट डेट आएगा कि सिस्टम का करेंट डेट आएगा? सिस्टम का करेंट डेट आएगा। यस, जो सिस्टम का डेट होगा, मान लो सेटिंग्स में जाके, टाइम एंड डेट सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पे डेट चेंज करते हैं। टाइम एंड डेट सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पे जाके डेट चेंज करते हैं। उसके बाद में ये डेट कमांड चलाऊं तो जो चेंज करके मैंने अप्लाई किया है फोर्सफुल्ली, एक्सप्लिसिटली, वही चीज दिखेगा। मींस डेट कमांड क्या किया? सिस्टम डेट को दिखाया। किसको दिखाया? सिस्टम डेट को। करके दिखाएं क्या? बोलना चाहिए। मेरा उद्देश्य पहले समझो अभी। टाइम हो रहा है 12 बजकर, नहीं सॉरी डेट, डेट पहले चलाना है ना। डेट मान लो आज कर दिया हमने 22 और टाइम कर दिया 12:53 चेंज।
ठीक है, मैंने चेंज किया। अब यहाँ पे मैं चलाऊंगा डेट कमांड। क्या डेट दिखा रहा है? कितना डेट दिखा रहा है? आज क्या है? 22 क्यों दिखाया इसने? वाई इट्स शो 22। सिस्टम डेट मतलब डेट कमांड आपके सिस्टम को, मेरा कहने का मतलब ये है कि डेट कमांड करेंट डेट से मतलब नहीं, आपको जो सिस्टम का डेट है, कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट है वही डेट शो करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? वहां मैंने टाइम भी चेंज किया है, एक्चुअल टाइम से हटे हुए हैं, देखे हो कि नहीं? देखते हैं अब टाइम करके। 12:54 हो रहा है क्या अभी? मैंने वहां चेंज किया है टाइम फोर्सफुली, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली, जबरदस्ती चेंज करना। ठीक है, वो चेंज किए हैं। क्या दिखेगा? तो डेट और टाइम कमांड दिखा क्या रहा है? करेंट डेट ऑफ सिस्टम। और टाइमिंग क्या दिखा रहा है? टाइम कमांड करेंट डेट ऑफ सिस्टम, करेंट टाइम ऑफ सिस्टम। ये बात ध्यान रखना आप लोग कि डेट और टाइम कमांड जो है वो करेंट डेट ऑफ सिस्टम दिखाता है कंप्यूटर का, और करेंट डेट ऑफ सिस्टम का जो टाइम है वही दिखाता है। ऐसा नहीं कि कर लेना कि हाँ आज 20 है तो आज 20 ही दिखाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ चेंज हो रखा होगा तो चेंज दिखाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? डायरेक्ट से कमांड न्यू टाइम, 1 मिनट। न्यू टाइम में डालो, कितना डालना है? 13, 55, 57। अच्छा, रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट। यार मुझे प्रिविलेज की क्या जरूरत है टाइम चेंज करने में? मुझे किससे प्रिविलेज लेना होगा? हैं? 57 नहीं, 13 मतलब 1 मिनट 1 मिनट। इसमें 1 मिनट, ठीक है, इसको देख लिया जाएगा। ऐसे होता है। और आप लोग कौन कौन सा कमांड चलाए ऑनलाइन? यस सर। समझ में कुछ तो आया आप लोग को कि नहीं आया? और यस सर। मान लीजिए आपको जो हम काम कर रहे थे, ड्राइव चेंज करना है, ई से हमको जाना है सी में, क्या करेंगे? ई ड्राइव से हमें सी में जाना है तो सर ई की जगह सी लिखेंगे। देखो होना तो चाहिए, सी कॉलम से हो जाना चाहिए, वो डबल कॉलम लेके वहां चला जाना चाहिए। देखो तो चला गया नहीं। और इस पे हम डेस्कटॉप पे आना चाह रहे हैं सी में, तो आई थिंक सीडी से, क्योंकि सी डेस्कटॉप जो होता है वो जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल है सी ड्राइव में है, तो जो डेस्कटॉप की जो प्रॉपर्टी, जो सारे फीचर्स वो किस ड्राइव में होंगे? सी में होंगे। यस आई एम राइट है। और ठीक है, डेस्कटॉप पे हमें किसी और फाइल में जाना है, तो आई थिंक फिर सीडी, देखता हूँ डेस्कटॉप पे कुछ क्या रखा हुआ है, देखता हूँ। इसमें करने में मजा आने लगा नहीं? सैड माइलस्टोन, देखो चलाना मजेदार तो है, लेकिन है कि आपको कमांड याद होता। सीड सैड माइलस्टोन वहां पहुंच रहा है कि नहीं, मैं देखता हूं, पहुंचना चाहिए। देखिए सैड माइलस्टोन नहीं लिया, नहीं डेस्कटॉप पे अगर हम पहुंच गए
तो इसमें हम ढूंढते हैं सैड, 1 मिनट, माइल स्टोन, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, ओके, cd, वही तो देखना है, एक एक चीज है। ओके, देखो सीडी पे एक फोल्डर अमित है, अमित में पहुंच गए हम। या तो मैं कहीं कमांड बेस्ड है, इसमें स्मॉल कैपिटल का भी चक्कर होता है, लोअर केस अपर केस, इसके चलते ही प्रॉब्लम। देखो सीडी अमित में पहुंच गया कि नहीं, डेस्कटॉप पे अमित नाम का फोल्डर है, पहुंच गया ना? होगा जरूर, देखता हूँ करके, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल करेंगे, रुको, उसको होना पड़ेगा, नहीं क्यों नहीं होगा। या सीडी सेट या माइएस माइलस्टोन में ना स्पेलिंग मिसमैच मार रहा है यार, या माइएस माइलस्टोन, छोटा धीरज, देखते हैं धीरज पे जाते हैं, क्यों नहीं जाएगा, इसको जाना पड़ेगा। फिर आएंगे, फिर डेस्कटॉप पे अमित में चले गए, डेस्कटॉप पर ही धीरज है। अब फिर सी ड्राइव में हम जाएंगे, इससे निकलेंगे कैसे, सीडी, सीडी डॉट डॉट, हाँ निकल गए। अब हम डाले सीडी धीरज, DHIRAJ, तो कहीं स्पेलिंग मिसमैच हो रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन तरीका जैसे सीडी से अमित पे पहुंचे तो मतलब तरीका यही है तरीका, ठीक है। तो कुछ समझ में आया कि नहीं, बेसिक है? ठीक है, आप लोग का अटेंडेंस ऑनलाइन ले रहे हैं? कितने बच्चे हैं ऑनलाइन? 2 2 4 2 6, यहाँ कितने हैं? 5 ही तो है ऑनलाइन में। अच्छा, अपने नहीं ठीक है, BSc IT 444, Yes, sir. आज तारीख है 20। करते थे, अभी नहीं कर रहे यार, करता था मैं, आई हैव डन। ये पहले डेट एंड टाइम चेंज कर लूं, नहीं तो मुझे मिस्टेक हो जाएगा कभी। मुझसे गलती हो जाएगा। हो गया ना टाइम सही? अब पहले ऑनलाइन तुम लोग बता दोगे सबका, कोई ऑनलाइन जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, ऑनलाइन में तुम लोग बता दो एक एक करके।
या रुको 34 रुक जाओ। भाई भाई सब बहुत बड़ा है। 5, 17, 19 एक 5, 17, 19 34, 36, 38 या 5, 17, 19 तुम्हारा बाद में लेंगे। 5, 17, 34, 19 कर दिए भाई। 34, 36। अब आप लोग बताइए। सुरुज बोलिए 1 से 20 के बीच कौन है? 2 है। कौन? 2 के बाद बताओ। 7 और 8 7 और 8 और 22 और किसी को समझ में बेसिक में दिक्कत तो यू कैन आस्क मी। प्रैक्टिस के अलावा कोई फर्क नहीं। झूठ बोलने सर की 38 बन गया सर। हाँ बन गया। CLS टाइम बाद 11:10 से 12:05